ओम ओम ओम। आज श्री राम जी वापस अयोध्या की तरफ चलेंगे। मिथिला नगरी से माता सीता को विदा कराकर, और उस समय जब भगवान रघुकुल के मिथिला नगरी में माँ सीता को विदा कराने के लिए राजा जनक के महल में जाते हैं, तो गोस्वामी जी लिखते हैं, तहि अवसर भाइन सहित राम भानुकुल हेतु चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। क्योंकि राजा जनक का जो महल है वो स्वयं में मंदिर है, जहाँ माँ जानकी रहे वहाँ मंदिर ही है। तो चारियु भाई सुभाय सुहाए नगर नारी नर देखन धाये। तो सारे नगर के जितने भी लोग थे वो दौड़ दौड़ के देखने के लिए आ रहे हैं भगवान राम को, क्योंकि उनको पता है कि आज अब यह अवसर है, इसके बाद यह कब अवसर मिले कि भानुकुल के सूर्य पताका स्वरूप श्री राम जी का दर्शन मिथिला में दोबारा हो। इसलिए यह जो छवि है इसको हृदय में सब रखना चाहते हैं, माँ जानकी के स्वरूप को सब हृदय में रखना चाह रहे हैं, और सब चारों ओर दौड़ रहे हैं। हर कोई अपना काम धाय धाम काम सब त्यागी। तो हर व्यक्ति प्रभु का वह रूप देखना चाहता है। और गोस्वामी जी ने लिखा है कि जैसे मरणशील जिम पाव पयूखा सुर तरु लहै जन्म कै भूखा, पाव नार की हरिपद जैसे इनकर दर्शन हम कह तैसे। जैसे मरने वाला व्यक्ति अमृत पा जाए और जन्म का भूखे हुए व्यक्ति को कल्पवृक्ष मिल जाए, और नरक में बसने वाला मोक्ष पद पा जाए, ठीक उसी तरीके से आज प्रभु श्री राम का दर्शन मिथिलावासी करना चाह रहे हैं। और बार बार भगवान को देख रहे हैं, और देखने से उनका मन तृप्त नहीं हो रहा है, बार बार उस छवि को सब देखना चाहते हैं। और सब नगरवासी राजा जनक के महल पर हैं, भगवान को देखने के लिए उत्कंठ हैं, भगवान को देख रहे हैं, और भगवान राम को देखकर प्रीति युक्त हो रहे हैं। और वहाँ राजा जनक के महल में चूँकि राम जी माँ को विदा कराने के लिए गए थे, तो सबको हमारे अवध की रीति है, उपटन से स्नान कराया गया। भाइन सहित उपट अहनाए छरस असन अति हेतु जवाए, कि उपटन से स्नान कराकर सुमधुर भोजन कराया गया। क्योंकि सास भी माँ समान होती हैं, और उन माताओं ने प्रेम युक्त भोजन कराया भगवान को। और राव अवधपुर चाहत सिधाए विदा होन हम यहाँ पठाए, मातु मुदित मन आयस देहूँ बालक जान करब नित नेहूँ। श्री राम जी कहते हैं कि मातु मुदित मन आयस देहूँ बालक जान करब नित नेहूँ। ये रीति है, यह प्रीति है कि भगवान राम कहते हैं कि हे माँ, मुझको बालक की तरह मानकर, मुझे भी अपना ही बालक मानकर नित्य प्रति प्रेम रखना। और प्रभु का यह वचन सुनकर सब माताएं रोने लगीं, क्योंकि उनको पहले तो ये दुख था ही कि वो अपनी बेटियों को विदा कर रही हैं, साथ में यह दुख भी है कि जो 4 पुत्र मिले हैं उनको, इनका भी दर्शन कब होगा उनको यह ज्ञात नहीं। ये प्रेम है, ये विरह। पूर्ण विनय के साथ माताओं ने माता सीता को भगवान के साथ
भेजा। और भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, सबकी गति आपको पता है, फिर भी माता सीता को हमने पुत्री की तरह रखा है और इनको हमेशा अपने हृदय में विराजमान रखिएगा। और माताओं का जो स्वाभाविक स्नेह है, उस स्नेह और लाड़ के साथ माँ को प्रभु के साथ अयोध्या धाम के लिए भेजा। माता सुनैना बार बार प्रेमवश भगवान के चरणों में लिपट जाती हैं। अस कहीं रही चरण गहि रानी, प्रेम पंक जनु गिरा समानी। सुनि स्नेह सानी बरबानी, बहुविध राम सासु सन मानी। और बहुत प्रकार से उसी प्रकार राम जी ने माता सुनैना को समझाकर और प्यार से उनको यह ढाढ़स बंधाया कि हे माँ जानकी को किसी प्रकार का कष्ट अयोध्या में नहीं होगा। यह प्रेम है। देखिए, ये प्रेम है। ईश्वर सब जानते हैं, लेकिन ईश्वर भी जब मानव का स्वरूप धारण कर इस धरती पर आते हैं तो वह सारी यह लीला करते हैं। और इन्हीं लीलाओं से बहुत लोगों को यह भ्रम हो जाता है कि यह ईश्वर है या एक साधारण मनुष्य। इस प्रकार समस्त रनिवास में करुणा का भाव, एक भगवान से बिछुड़ने का भाव फैल गया। हर व्यक्ति उदास है। सबके हृदय में भगवान हैं, लेकिन भगवान के का साथ, जो लौकिक साथ है, वह छूटने का जो व्याकुलता है, जो कष्ट है, वह परिलक्षित होता है। जनक जी जो परम वैराग्यवान हैं, विदेह हैं, जिनको स्वयं की देह का भी भान नहीं, आज वह भी मर्यादा छोड़कर विरह के युक्त हैं। 12 बार सुता उरलाई, सज सुंदर पालकी मंगाई। सभी पुत्रियों को बार बार गले लगाकर जनक जी विदा कर रहे हैं दुखी हृदय से। और सभी पुत्रियों को भगवान गणेश जी का स्मरण करके पालकी में बैठाया गया। कुंवर चढ़ाई पालकिन सुमेरे सिद्ध गणेश, बहुविध भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। जैसा कि हर पिता अपनी माँ अपनी पुत्रियों को विदा करते समय सीख देता है, उस तरह भगवान राम के ससुर विदेह जी राजा जनक ने माता जानी को बहुत प्रकार सीख दी। और समस्त मिथिलावासी व्याकुल हैं, कष्टित हैं। और इस प्रकार बारात के विदा होने का समय आया और बारात अब अयोध्या के लिए आगे बढ़ी है। और भावी की प्रबलता को देखते हुए देवतागण हर्षवान हो रहे हैं और समस्त अप्सराएं मंगलगान कर रही हैं। देवता फूलों की वृष्टि कर रहे हैं, क्योंकि भावी अब एक नया करवट लेगी और देवताओं के कार्य सिद्ध होंगे।
क्योंकि देवताओं को अच्छे से पता है कि जब भगवान यहाँ से आगे बढ़ेंगे तभी आगे जाके रावण का दहन होगा, जिससे देवताओं का कष्ट दूर होगा। और इस प्रकार बहुत दूर तक राजा जनक साथ में आते हैं। फिर अनुशासित मंत्रियों के कहने पर और दशरथ जी के सुंदर वचन सुनकर दशरथ जी को ढाढ़स बंधाने के बाद राजा जनक पुनः अपनी नगरी में वापस लौटते हैं। जो रिपंकर पानी सुहाए, बोले वचन प्रेम जन जाए, राम करो कह भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। करहीं जोग जोगी लहि जो लागी, कोह मोद ममता मद त्यागी, व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। हे राम, आप चिदानंद हैं, निर्गुण हैं, गुणों की राशि हैं, गुणों के खान हैं। मन समेत यही जान न बानी, जिसको मन के साथ वाणी भी जान नहीं पाती है। तरक न सकहीं सकल अनुमानी, महिमा निगम नेति कही कहीं, जो तिहु काल एक रस रहें। जो तीनों काल में एक रस रहते हैं। हे राम, आप वह परम रघुनाथ हैं और आपने बड़ा जानकर मुझ सेवक को अपनाया, माता जानकी को अपने साथ अंगीकार किया। इसके लिए आपका कोटि कोटि नमन है। इस प्रकार विभिन्न तरह से विदेह भगवान राम की स्तुति कहते हैं। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तुम रीझऊँ सुनेह सुट थोरे, बार बार मागऊँ कर जोरे, मन परिचरें चरण जनि भोरे। सुनि बर वचन प्रेम जन पोसे, पूरन काम राम परितोषे। करि बर विनय ससुर सन्माने, पितु कौशिक वशिष्ठ सम जाने। और राम जी ने भी बार बार विनय करके ससुर श्री जनक जी का सम्मान किया और उनको दशरथ जी और गुरुदेव विश्वामित्र तथा वशिष्ठ जी के समान ही अपने पूज्य की श्रेणी में रखा। अब विनय बहुत ही भरत सन कीनी, मिल सपेम पुनि आशीष दीनी। एक एक करके सभी भाइयों से जनक जी ने मिलकर विदा ली और फिर बारात आगे सनह सनह विश्राम करती हुई अवध जी के समीप पहुंची। अवधपति अब अवध में बारात लेकर आते हैं, जिसका मंगल गान हम अगले चरण में करते हैं।